फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या है और इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है या तो क्रिस्टल्स लेने हैं, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त आप दोनों के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के लिए क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के लिए क्या है। आपका दिल, आपके पर्सन का दिल, आपका दिमाग, आपके पर्सन का दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड। ओके, बॉटम की एनर्जीज में आया यहाँ पे विंग मैसेजेस, 2 ऑफ रोजेस। एरिलियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। नंबर 1 2 4 6 10 8 18 16 14 11 12 21 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और बॉटम की एनर्जीज 2 ऑफ रोजेस है जो कि शो करते हैं कि आप दोनों को इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। एक दूसरे के बिना रहना इम्पॉसिबल है और जल्दी से जल्दी इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए। दोनों ही मैरिज करना चाहते हो, लगता है कि काश सब कुछ आसानी से हो जाता तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते, लेकिन जो कि हो नहीं पा रहा, ठीक है। अगर आपके दिल की बात करूं, आपको अभी भी उम्मीद है कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर होगी, चाहे नो कांटेक्ट चल रहा है, चाहे आपके पर्सन बात कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में आपके पर्सन जरूर एफर्ट्स लगाएंगे और ये जरूर लौटेंगे आपके पास। आप उम्मीद रख रहे हो, आप अकेले बहुत ज्यादा हो इस पर्सन का। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते तो मतलब ऐसा लगता है किसी और से बात करने का तो कभी दिल नहीं करेगा, किसी और के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, या तो आपका परिवार आपका मैरिज कहीं पे फिक्स करा रहा है। अगर आप अनमैरिड हो तो आप किसी और रिश्ते में जाने के लिए आपका दिल रेडी होता ही नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि आपके साथ जरूर जस्टिस होगा, भगवान आपको मतलब किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको आपका प्यार जरूर लौटाया जाएगा। आपका दिल आपके पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज महसूस करता है और उम्मीद है यूनिवर्स से, उम्मीद है भगवान से। और हो सकता है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी यूज कर रहे हो करंट में, और यकीन है आपको कि ये 100% आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। या आपका दिल है, अगर आपके पर्सन के दिल की बात करूं तो आपके पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसी बातें हुई है जहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपके साइड से आपने क्रिएट करी थी। आपने गुस्से में इस पर्सन को कुछ बुरी बातें ज्यादा बोली थी जो कि आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त ज्यादा चल रही है। और इनको लगता है कि अगर आप ही इनसे इतना ज्यादा नफरत करते हो तो ये पर्सन आखिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। ये 100% इनका दिल इस रिश्ते में रिबर्थ चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली देखता है। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में है, इसको रिमूव कराने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा इस तरह से लड़ने का करता है कि इनके बस में होता तो ये अभी के अभी इन सारे ऑब्स्टेकल्स को लड़कर हटा देते थे आप दोनों के रास्ते से, लेकिन जो कि इनसे अभी भी हो नहीं पा रहा, ठीक है। इनका दिल अभी भी उन नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा याद करता है, उन नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा याद करता है जो कि आपने या तो इनको गुस्से में कही थी या तो रोते रोते बद्दुआएं दी थी। जब आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था उस टाइम पे आपने उनको कुछ बातें ऐसी बोली थी जो कि आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा झंझोड़ दिया था उन बातों ने। और आपके पर्सन को अभी भी यही लगता है, इनका दिल अभी भी कहता है कि रिबर्थ तो ये अभी के अभी करे, लेकिन उन आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का क्या जो कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो और आप दूसरों की वजह से अपनी लव लाइफ को खराब कर रहे हो। आप अपने पर्सन की बातों पे जो भरोसा ही नहीं करते तो आपको समझाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको गुस्सा आ जाता है, आप इस पर्सन को सिर्फ इस तरह से कह देते हो कि ये पर्सन बहुत सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
इससे अच्छा है कि आपके पर्सन आपको करंट एनर्जीज में अकेला छोड़ना ही पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इनका दिल कहता है कि आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स हटने में टाइम लगेगा और तब तक आपको अकेला रहना जरूरी है, और ये पर्सन आपको अकेला छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियूनियन नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी शो करती है कि इनको इस रिश्ते में रियूनियन भी 100% चाहिए और मैरिज भी आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके हिसाब से आपको टाइम देना जरूरी है, आपको अकेला रखना जरूरी है, ताकि आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आए, क्योंकि आज के डेट में शायद ही आपको इनकी इम्पोर्टेंस है, ऐसा इनका दिल इनको कहता है कि आप नहीं इनकी कुछ इम्पोर्टेंस रखते, ठीक है। आपको सिर्फ इनको नेगेटिव बोलने में, नेगेटिव ट्रीट करने में, और जो इन्होंने आपको नफरत दी थी, इन्होंने आपको धोखा अगर दिया था, इन्होंने जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको दी थी, थर्ड पार्टी में आपको डाला था, तो वही बातें आप ज्यादा सोचते हो, तो आपको टाइम देना जरूरी है। तो इस पर्सन ने आपको टाइम दिया है सोचने के लिए। अब दोनों, जैसे मैंने बताया कि दोनों ही चाहते हो रियूनियन, लेकिन दोनों को करंट एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा फील होती है, ठीक है। और अब दोनों ने उम्मीद रखी यूनिवर्स से कि होगा, सब कुछ सही होगा, जल्दी से जल्दी सब कुछ सही होगा। इस तरह से आप दोनों का दिल है। अगर आपके दिमाग की बात करूं, आपका दिमाग भी, जैसे कि आपका दिल कहता है न्यू बिगिनिंग होगी, आपका दिमाग भी कहता है कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, कंप्लीशन आएगा, यूनिवर्स आप दोनों का सपोर्ट जरूर करेंगे। आपको आपकी गलतियां समझ में आ चुकी हैं कि इस पर्सन को, जैसे आपके पर्सन को लगता है ना कि आप सिर्फ नेगेटिव बातें बोलते हो, नेगेटिव बातें सोचते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहता है कि हाँ, गलती तो मुझसे हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं मेरी गलती को संभाल लेती हूँ, सुधार लेती हूँ, तो इस रिश्ते में सडन डेवलपमेंट्स आएंगे, मतलब कि जो रुका हुआ रिश्ता है, स्टक रिश्ता है, ये शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग कहता है कि मुझे, मतलब सामने से स्टेप्स लेने चाहिए, मुझे मेरे पर्सन को जाकर बताना चाहिए कि ये जो भी उन्होंने, जो भी आपने कहा था गुस्से में, या तो जो भी आपने इस पर्सन को खुद भी बोला होगा कि आपको ये रिश्ता आप कभी नहीं चाहिए, आप इनको कभी मुड़कर नहीं देखोगे, तो ये जो भी आपने बोला है, आपने इस पर्सन को जो ऑन कर कर रखा है ना, आप ये सारी बातें अब फिर से वापस लेना चाहते हो, आप इनको कहना चाहते हो। आपका दिमाग कहता है कि आप इनको जाकर कहो कि आप इनको, जैसे है जो भी सिचुएशन है, वैसे सिचुएशन में आप इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, और आप इनको किसी भी चीज के लिए कोई फोर्स नहीं करोगे, जैसे जैसे इनको सही लगे वैसे वैसे ये आप दोनों के रिश्ते के जस्टिस के बारे में सोचें। आप इनको किसी चीज के लिए, मतलब अभी के अभी जल्दबाजी नहीं करोगे। ये कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहता है कि अगर इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए तो मुझे इसी तरह से मेरे पर्सन को कहना होगा, तो सडन डेवलपमेंट्स आएंगे, सडन पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। आपके पर्सन का दिमाग कहता है कि इनको तो आपके पास लौटना है, बात करनी है, एक्शंस लेने हैं, लेकिन ये करे तो करे क्या। ये भले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, जो भी बोला था गुस्से में बोला था, लेकिन इनकी मेन प्रॉब्लम आप नहीं हो, इनकी मेन प्रॉब्लम है इनकी फैमिली, इनकी थर्ड पार्टी, इनके बच्चे, अगर ये मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी का अभी तक आपके पर्सन को कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। ये आप दोनों की सिचुएशन में, करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। इनको कभी भी आप और इनकी पूरी फैमिली एक साथ नहीं मिल सकती। इनको या तो आपको छोड़ देना है, या तो अपनी फैमिली को छोड़ देना है, और इसलिए आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये करे तो करे क्या। इनको आपसे प्यार भी है, इनको आपके साथ रीबर्थ भी चाहिए, रियूनियन भी चाहिए, बहुत ज्यादा रोमांटिकली पर्सन आपके लिए फील भी करते हैं, लेकिन इनको उतना ही अपना परिवार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनका दिमाग कंफ्यूज है। इनका दिमाग इनको एक्शन लेने नहीं देता, इनका दिमाग इनको रोकता है आपके लिए कुछ भी कहने से, ठीक है। कुछ भी कहेंगे तो वहां पे होगा ऐसे कि आप इनको सेम एनर्जीज में ब्लेम करोगे, जैसे कि इस पर्सन को सच में रिश्ता चाहिए ही नहीं। अगर ये आपको आकर बोलते कि आप इनको 6 महीने का टाइम दे दो, 1 साल का टाइम दे दो, तो यहाँ पे तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना आपका, आपका इतना टाइम चला जाएगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि ये पर्सन सच में आपको कमिटमेंट देंगे भी, या तो दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट करेंगे भी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप और कितना टाइम इस पर्सन के सामने वेस्ट करोगे। आप इनको यही बोलोगे, इनका दिमाग कहता है कि ये आपको आकर बोले कि आप इनका थोड़ा सा टाइम इंतजार करो, ठीक है। ये सही टाइम पे सब कुछ सही करेंगे। अलार्म बेल्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन इस कंफ्यूजन से भी जरूर निकलेंगे, और इनको आपको चुनने का रास्ता भी मिलेगा। लेकिन क्या तब तक आप इंतजार कर सकते हो? आपका दिमाग कहता है कि आप अपने पर्सन की बातें मानो, लेकिन आपके पर्सन आपको ये कहना भी नहीं चाहते आज की डेट में, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में जो नो कांटेक्ट चल रहा है, जो आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ना, यही आपके रिश्ते की करंट प्रॉब्लम है। जो इनको कहना ये कह नहीं पाते हैं, और जो आप रेडी हो इनको रिसीव करने के लिए, इनके एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, जो आपके पर्सन को करंट में डर लगता है कि ऐसा अगर ये बोल देते हैं तो पता नहीं गुस्से में आप इनको और क्या कुछ बोलोगे, तो ये आपको अभी ये नहीं बोलना चाहते कि आप इनका इंतजार करो, ठीक है। इनको सही टाइम पे आपके रिश्ते में जरूर
अपने साइड से एफर्ट्स लगाने हैं, लेकिन तब तक आप अकेले हो, तब तक अगर आपके लाइफ में कोई नहीं होगा तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली कमिटमेंट देंगे। और तब तक अगर सच में आपके लाइफ में कोई और आ जाता है या तो आप मैरिज के लिए रेडी हो जाते हो, तो फिर ये पर्सन आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। इसके बाद ये करंट में ऐसा सोच रहे, ठीक है। इनको जो चाहिए आपके इस रिश्ते से, इसके लिए आपके पर्सन को टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपको बोलकर नहीं बता पाते, क्योंकि इनके लिए आप दोनों, इनकी फैमिली और आप दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज की बात करूं, आपको लगता है आप इस रिश्ते के पास्ट की एनर्जीज में ज्यादा जीते हो। इस पर्सन ने आपको जो प्रॉमिसेस करे थे वो प्रॉमिसेस आपके दिमाग में ज्यादा चलते हैं और आपको बहुत रोना आता है। आपको लगता है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत अनकंडीशनली आपके पर्सन के लिए सब कुछ करा है। आपने इस पर्सन को जैसे जैसे बोला वैसे वैसे इनकी बातें मानी, इनकी जिद कंप्लीट करी, इनको हमेशा आप अवेलेबल रहे और आपने इस पर्सन को नाराज करने से पहले 10 बार सोचा है। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो तभी आपने इनको नाराज करा है, नहीं तो आपने हमेशा आपके पर्सन को खुश रखने के बारे में सोचा है। तो वो बातें आपके सबकॉन्शियस से कभी नहीं जाती। आप इस पर्सन के प्यार को बिल्कुल भुला नहीं पाते और आपका सबकॉन्शियस कहता है कि ये पर्सन आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, अगर कुछ नेगेटिव हुआ भी है, तो इससे आप डरते नहीं हो। आपका सबकॉन्शियस इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव है और अभी भी आपको लगता है, इवन आपका दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड ये कंप्लीट पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर कि कंप्लीशन भी आएगा और ये पर्सन अपने जो इन्होंने कभी आपको प्रॉमिसेस करे थे उन प्रॉमिसेस को ये कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और मेरे प्यार की जरूर जीत होगी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। आपने अनकंडीशनल प्यार करा था तो इसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती, इसका तो आपको गॉड से गिफ्ट मिलेगा और गिफ्ट में आपको आपका प्यार लौटाया जाएगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में भी है कि न्यू बिगिनिंग है, अबंडेंस है, या आपको कहीं दूर घूमने लेकर जाना चाहते हैं, या आपको अपने लिए, जो आपको ये पर्सन को करंट में दिमाग जो कह रहा है ना कि ये अपने फैमिली को आपके लिए छोड़ नहीं सकते, इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि ये बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे अपने फैमिली से ग्रीन सिग्नल लाने के लिए, इनके घर वालों को आपके रिश्ते के लिए मनाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, तब तक जब तक कि आपके पर्सन को अपने आप के ऊपर दया नहीं आ जाती। और जब इनको अपने आप के ऊपर दया आने लगे, फिर भी इनके परिवार को आपके पर्सन के ऊपर जब दया नहीं आएगी, तब आपके पर्सन कंप्लीट और कंप्लीट अपोजिट रिएक्शंस देना स्टार्ट करेंगे, उनके अपोजिट जाना स्टार्ट करेंगे और ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर जाएंगे। ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। जो इनको लगता है ना कि ये सब कुछ सही कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, आपके पर्सन उतना टाइम लेकर फाइनली जब हार जाएंगे या तो जीत जाएंगे, जो भी होगा, आपके पर्सन उसी टाइम पे आपको कमिटमेंट देंगे और दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि अगर सच में इतना करने के बावजूद भी अगर इनका परिवार आपके रिश्ते के लिए रेडी नहीं होता, या तो थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स रिमूव नहीं होते, आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स है इस रिश्ते के रियूनियन को लेकर, अगर वो रिमूव नहीं होते, तो फाइनली आपके पर्सन को वन फॉर सोरो की एनर्जी शो करती है कि ये इस तरह से अकेले तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहेंगे। ये 100% आपको इन सब से दूर लेकर जाएंगे और ये आपके साथ इस रिश्ते में जरूर अबंडेंस मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, जब तक इनसे हो रहा है तब तक ये सहन कर लेंगे, तब तक ये एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन फाइनली इनको आपके पास लौटना ही लौटना है, ठीक है। बस ये पर्सन आपको ये बातें बोलकर नहीं बताते, क्योंकि अगर ये बोलकर बताएंगे तो आप इनका इंतजार करना स्टार्ट करोगे और आप फिर से इनका इंतजार करते करते इनको इमोशनल लेवल पे फिर से बहुत ज्यादा मतलब मैसेजेस कर करके अपनी तरफ जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करोगे। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो करंट में आप अपनी जिंदगी में हो, जैसे रह रहे हो वैसे रहो, और इनके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचना है आप सोच सकते हो, ये सही टाइम पे ही आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, ठीक है। इनको पता है कि आपका दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा काइंड है, और आपको इस पर्सन की रियलिटी जब पता चलेगी कि इस पर्सन ने आपके लिए क्या कुछ नहीं करा है, अपने परिवार के साथ कैसे बिहेवियर करा है, या तो आपको अपनाने के लिए इन्होंने अपने परिवार के सामने कितने ज्यादा रिक्वेस्ट करे हैं, कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, जब ये आपको पता चलेगा, आपको तो इस पर्सन को 100% अपनाना ही अपनाना है। इनको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, इनको आपके ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो आपके पर्सन डरते तो बिल्कुल भी नहीं है, बस करंट एनर्जीज में है कि इनका दिमाग थोड़ा सा इनको कंफ्यूज करता है अपने परिवार को लेकर, ठीक है। और इनको बहुत मजबूरी में चुप बैठना पड़ता है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में
इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है इसी एनर्जीज में, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। फाइनल फ्यूचर में आया है द गार्डन, 5 ऑफ रोजेस। 100% इस रिश्ते में बिग चेंज आएगा, आपकी फैमिली बनेगी, आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करोगे, सडन बिग चेंज आने वाला है, सडन बिग पॉजिटिव चेंज इस रिश्ते में आने वाला है फाइनली। ठीक है, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ होने वाला है, जो कि यूनिवर्स के जरिए आपके पर्सन को जो जो रास्ते दिखाए जाएंगे, आपके पर्सन उन्हीं रास्तों से आप तक पहुंचेंगे, और इस रिश्ते में आप दोनों का रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो फाइनल फ्यूचर में 100% रियूनियन है। तो हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूँ, एंजल गाइडेंस में आया है रिलीजियस फैक्टर्स। जो इनका परिवार जो इतना अपोजिट है ना आपको अपनाने के, इसका सबसे मेन रीजन ही है कि हो सकता है कि आप लोगों में ना कास्ट डिफरेंस है, धर्म अलग है आप दोनों का, एज डिफरेंस है, आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, कोई एक मैरिड है, किसी का बच्चा है, कोई विडो है, ऐसे कोई प्रॉब्लम से ना जो सॉल्व नहीं हो पाते। ये एक रीजन है कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है आपके इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस के लिए। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन इन सब चीजों से हटेंगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते की वो जरूर और जरूर सॉल्व होगी, यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते की हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज में आप लोगों में वैसे अट्रैक्शन नहीं रहा है, वैसे केमिस्ट्री नहीं रही है जैसे पहले थी, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग ना बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस वक्त जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप दोनों को जो फील होता है ना, वो आपने एक दूसरे को कहना तक बंद कर दिया है। और एक कार्ड देख लेते हैं, ये आप दोनों का ट्रू लव है, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम का आपका रिलेशनशिप है, एंजल्स आपको कह रहे हैं, जो कि आपका फ्यूचर में भी ये आया है कि आपके इस रिश्ते में बिग चेंज जरूर आएगा, जैसे आप चाह रहे हो। यूनिवर्स के मर्जी से ये रिश्ता सही होने वाला है। ठीक है, आपका लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है, बस आपको कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड द विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। आपको हेल्प करेगा आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपके प्रेयर्स, आपके एफर्मेशंस, आपके पर्सन को आपकी जिंदगी में जल्द से जल्द लाने के लिए। तो आपको करंट में एंजल गाइडेंस में आया है कि इनको मैनिफेस्ट करिए, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है, कम्युनिकेट करना जरूरी है, जब ये पर्सन आएंगे तो रूठे नहीं रहना है, जब भी आपसे थोड़ा बहुत भी बात कर रहे होंगे इनसे बात करो, ना कि गुस्सा करते रहो। ठीक है, बातें होना, एनर्जीज एक्सचेंज होना एक दूसरे से, जो भी आपके दिल में है उनको कहना, उनके दिल में है वो सुनना जरूरी है, ताकि आपके रिश्ते में बेटर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग देख रहे हो और हर रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम अगर मैच नहीं हो रहा तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। रीडिंग कितनी परसेंट रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते उसे अपोजिट बनाकर, एफर्मेशंस बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी आप लिखोगे आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।